आज हम सब भारत के त्योहार के बारे में जानेंगे। हिंदू पूजा करते हैं मंदिर में, मुस्लिम पूजा करते हैं मस्जिद में, सिख पूजा करते हैं गुरुद्वारा में, ईसाई पूजा करते हैं चर्च में। कि हिंदुओं का मुख्य पर्व कौन है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारे यूपी बिहार में होली की बात ही मत कीजिए। एक दूसरे का जब सुबह सुबह लड़का लोग निकलता है तो कपड़ा तक फाड़ देता है, गंजी उंजी का पूरा भारत का नक्शा बना देता है और गंजी को ऐसा फाड़ेगा कि भारत का नक्शा फिट हो जाएगा उसका पीछे में, और बेचारा जहां चलेगा तो भारत का नक्शा दिखेगा। इसका ज्यादातर नेता करप्ट है, जो क्या करता, आम आदमी का पैसा चूस लेता है, टैक्स के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे करोड़ों रुपया ऐठ के अपना सारा पैसा स्विट्जरलैंड भेज देता है। पहले के समय में इंग्लैंड वाला हम लोग का पैसा लूटता था, इंग्लैंड वाला। अंग्रेज सब आके भारत को सोने की चिड़िया से कंगाल चिड़िया बना दिया। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय त्योहार के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां हर दिन त्योहार होता है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का अलग अलग प्रकार का मंदिर है, मस्जिद है। कहा जाता है कि हमारे देश के जो मनुष्य हैं वो आपस में धर्म के नाम पे लड़ते हैं, समुदाय के नाम पे लड़ते हैं, बड़े जाति छोटे जातियों के नाम पे लड़ते हैं और उसी के हिसाब से सब अपने अपने त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू का त्योहार होता है तो मुस्लिम सब आक्रोश प्रकट करता है, मुस्लिम का त्योहार होता है तो हिंदू सब आक्रोश प्रकट करता है। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं धर्म के अनुसार। तो चलो जानते हैं कि हमारे देश भारत में कितना त्योहार मनाया जाता है और इन त्योहारों को किस प्रकार धर्म के नाम पे अलग अलग बांट दिया जाता है। रोजाना कुछ न कुछ जरूर रहता है हमारे देश भारत में, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता लाखों साल से चलते आ रही है। हजारों साल से लोग त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। कभी प्रभु श्री राम के नाम पे त्योहार होता है तो कभी शंकर भगवान के नाम पे त्योहार होता है, तो मुस्लिम सब अल्लाह के नाम पे बहुत सारे त्योहार रखते हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर हमारे देश में कितने प्रकार के त्योहार होते हैं। और एक बात है कि हमारा देश आजाद हुआ था तो उस उपलक्ष्य में हम लोग नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के त्योहार होते हैं। पहले त्योहार को बोलते हैं धार्मिक त्योहार, दूसरे त्योहार को बोलते हैं कि फसल के हिसाब से त्योहार मनाया जाता है, तीसरा जो है वो है नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्योहार, जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और साथ ही 15 अगस्त 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। तो चलो जानते हैं एक एक करके तीनों त्योहार के बारे में। तो 4 जाति मुख्य रूप से हमारे देश भारत में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू पूजा करते हैं मंदिर में, मुस्लिम पूजा करते हैं मस्जिद में, सिख पूजा करते हैं गुरुद्वारा में, ईसाई पूजा करते हैं चर्च में। तो इन चारों का कौन कौन सा त्योहार है इन मंदिरों और मस्जिदों के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि हिंदुओं का मुख्य पर्व कौन है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वैसे तो क्षेत्रीय पर्व बहुत सारे होते हैं जो स्पेशली उसी क्षेत्र में ज्यादा मनाया जाता है। आज हम दोनों बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि कौन सा ऐसा त्योहार है जिसको पूरा देश मनाता है और कौन सा ऐसा त्योहार है जो कुछ राज्यों तक सीमित हो जाता है, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो जाता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पूरे देश में मनाया जाने वाला त्योहार है होली। बड़ा ही धूमधाम से होली मनाया जाता है। खासकर हमारे यूपी बिहार में होली की बात ही मत कीजिए। एक दूसरे का जब सुबह सुबह लड़का लोग निकलता है तो कपड़ा तक फाड़ देता है, गंजी उंजी का पूरा भारत का नक्शा बना देता है। पीछे में रहेगा, गंजी पहन के आएगा और उसके बाद गंजी को ऐसा फाड़ेगा कि भारत का नक्शा फिट हो जाएगा उसका पीछे में, और बेचारा जहां चलेगा तो भारत का नक्शा दिखेगा। ठीक है, तो ये है हमारा बिहार का होली, जहां पे शाम का टाइम भांग पी लेगा और पूरा एकदम गाना लगा लेगा भोजपुरी, पूरा ठुमक रहा, थिरक रहा। लड़का सब लड़की का स्टाइल में डांस करेगा और लड़की सब लड़का का स्टाइल में डांस करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारा त्योहार है, लेकिन होली बिहार का एक मुख्य त्योहार है, यूपी का एक मुख्य त्योहार है। वैसे तो पूरे देश में होली मनाया जाता है, लेकिन बिहार का बात सबसे खास है और बिहार का होली सबसे खास है। इसी कारण से पूरे देश में जहां जहां लोग काम करते हैं होली में खासकर यहां जरूर चले आते हैं, क्योंकि
परिवार के साथ त्यौहार मनाने का आनंद ही कुछ और होता है। अगला जो है सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में यह भी आता है जो पूरे देश में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। दुर्गा माँ की 9 दिनों तक पूजा होती है नवरात्रा के रूप में, लेकिन मूर्ति 10 दिनों तक रखा जाता है और 10वें दिन विसर्जन होता है। यह त्यौहार 2 तरीके से मनाया जाता है। पहला, राम भगवान रावण को मारे थे तो वो दशहरा के रूप में मनाया जाता है, विजयदशमी के रूप में। विजयदशमी को क्या होता है कि उसी दिन भगवान राम रावण को तीर से मारे थे। तो देखा जाता है, आप देखे होंगे टीवी में, न्यूज में, कि बाण को छोड़ा जाता है, तीर को, ठीक है, बाण से, और रावण को जलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि उस तीर में आगे में मसाला रहता है और उस पूरे जो वहां पे बना हुआ रहता है पुतला रावण का, उसमें पटाखा रहता है। जैसे ही तीर छोड़ता है वो मसाल जाके उसमें लगता है आग वाला, और वो पूरी तरीके से जलने लगता है और बहुत देर तक उसके अंदर के सारे पटाखे जलते हैं। कहा जाता है रावण का दहन हो रहा है, यानी रावण को जलाया जा रहा भगवान श्री राम के द्वारा। लेकिन भगवान श्री राम कौन होते हैं? हमारे देश का नेता चोरवेन सब खुद पाप करेगा। देखो, सब नेता खराब नहीं है, लेकिन देश का ज्यादातर नेता करप्ट है, जो क्या करता, आम आदमी का पैसा चूस लेता है, टैक्स के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे करोड़ों रुपया ऐठ ऐठ के अपना सारा पैसा स्विट्जरलैंड भेज देता है। पहले के समय में इंग्लैंड वाला हम लोग का पैसा लूटता था, इंग्लैंड वाला। अंग्रेज सब आके भारत को सोने की चिड़िया से कंगाल चिड़िया बना दिया। अब क्या करता है, यहाँ का जो नेता बच गए वो अंग्रेज से कम नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है नेतावन लोग। इतना करप्ट है, इतना करप्ट है कि वो क्या करता है, भारत का पैसा को लूट कर इंग्लैंड में भेजता है, स्विट्जरलैंड भेजता है। पहले इंग्लैंड यानी इंग्लैंड की जमीन पे भेजता था, अब स्विट्जरलैंड की जमीन पे स्विस बैंक में सारा पैसा जमा करता है। एक एक नेता 5-10 साल अगर नेता रह गया, विधायक सांसद रह गया, तो वो 10-10 गो शहर में, बड़ा बड़ा शहर में, पटना, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में फ्लैट खरीद लेगा। उसका सैलरी जितना है उसके हिसाब से जोड़ा जाए तो वो अपने गांव में बढ़िया से 1 बीघा जमीन नहीं खरीद सकता है, और वो पटना, दिल्ली, मद्रास सब जगह एक से एक वीआईपी फ्लैट खरीदेगा, महंगा महंगा करोड़ों का गाड़ी में घूमेगा। तो सोचो ये सारा पैसा कहां से चूसता है? हमारे देश भारत के आम जनता का पैसा खींचता है। ठीक है, आज अनाज की जहां तक बात है, पूरे बिहार में अगर आपको 30 किलो अनाज मिलने वाला है तो कहीं 27 किलो देगा, कहीं 26 किलो देगा, कहीं 28 किलो देगा। यही हो रहा पूरे बिहार में, जबकि सरकार बोलता है 30 का 30 किलो दीजिए, और उसमें से घटा के 2-3 किलो क्या करता है, बेच के अपना पॉकेट भरता है। शुरू से यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्ट है हमारे देश में, जितने भी नेता हैं। और इन्हीं नेताओं के वजह से आज भारत डेवलप नहीं कर रहा। 1947 में हम आजाद हुए, 49 में चीन आजाद हुआ। चीन कितना आगे निकल गया और हम लोग कितना पीछे रह गए। आज भारत से चीन 10 गुना आगे है। पूरे विश्व में चीन का अधिकतर सामान बिकता है, लेकिन भारत का भारत में नहीं बिकता था। चीन का सब सामान हम लोग भारत में यूज करते हैं। शर्म की बात है हम भारतीयों के लिए। त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन इस त्योहार में जो पटाखा छूटता है वो पटाखा कहां से आता है? चीन से। दिवाली मनाते हैं, दिवाली हमारे भारत का मुख्य त्योहार है। हर एक शहर में उस दिन लाइट जलता है, एक से एक वीआईपी लाइट। वो लाइट कहां से आता है? चीन से। हम लोग चीन को अमीर बनाते हैं त्योहार में। दुर्गा पूजा, दिवाली में जो लाइट सजता है, पंडाल में जो लाइट सजता है दिवाली में, वो सारा लाइट चीन से आता है। चीन दिनों दिन अमीर होते जा रहा है, भारत दिनों दिन गरीब होते जा रहा है, क्योंकि भारत का पूरा पैसा जा रहा है चीन में। और हमारे नेताओं को देखो, ठाट बाट से दिवाली में एकदम वीआईपी खलता पैजामा पहनेगा, बाल बच्चा को पहनाएगा, और उसके बाद सबसे टॉप बिल्डिंग पे, शहर का सबसे टॉप बिल्डिंग पे जाके दिया जलाएगा, पटाखा फोड़ेगा, छुरछुरी, बम, ये सब वो सब। ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं नेता सब। आगे देखो, हमारे देश का सबसे पावन पर्व जो माना जाता है पूरे दुनिया का, वो छठ पूजा माना जाता है, जो बिहार और यूपी का मुख्य पर्व है। छठ जो एक महापर्व है। महापर्व इसलिए है कि महिलाएं पुरुष 3 दिन तक निर्जल उपवास रहते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो इतना शुद्धता से किया जाता है। जानते हैं, इस त्योहार में बिना बोले सब अपने घर के आसपास जितना नाला रहता है, कचरा रहता है, सबको साफ करने लगता है बिना बोले। अभी के दिन में आप बोल दो, किसी को कोई साफ नहीं करेगा। दुइये त्योहार में तो हम लोग का सब चीज साफ होता है। एगो छठ पूजा में, एक होली में। होली में कादा में घुसा घुसा के नली उल्ली सब साफ। होली है, बुरा ना मानो, होली है, नली साफ करो, होली है, कचरा साफ करो, होली है।
जितना भी कूड़ेदान है सबको साफ कर दो, क्योंकि होली है। तो होली आ रहा है, आप लोग को भी उसी कचरा में घुसा के, जानते हैं होली के दिन किसी को चाकू भी मार दो, होली है, बुरा ना मानो, होली है। अब उसका खूनवा निकाल के लगा लो, बुरा ना मानो, होली है। होली के दिन पुलिस भी नहीं पहुंचता घर, बोलता होली है। पुलिस का भी क्या करना है, होली। अब चाकू मार दिया सर, होली है। सर मर्डर एगो हो गया, जल्दी गाड़ी लेकर आइए, होली है। इसीलिए होली के दिन बच के रहो। अगर आपको कोई खतरा भी हुआ तो पुलिस कम में उम्मीद रखो कि आएगा, बहुत बड़ा मैटर होता है तब पुलिस आता है। जिस प्रकार क्रिकेट में जहां मैटर बड़ा होते हैं वहीं कोहली खड़ा होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान, जैसे कोहली का अगर फॉर्म खराब हो तो शोएब अख्तर जो दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर है, उसने कहा कि अगर कोहली का फॉर्म खराब है तो आप क्या कहना चाहेंगे। तो शोएब अख्तर क्या बोला, पाकिस्तान का खिलाड़ी, पता है, बोला पाकिस्तान से मैच करा दीजिए इंडिया का और कोहली को बैटिंग दे दीजिए, कोहली का फॉर्म ऑटोमेटिक वापस आएगा। पाकिस्तान को देखते के साथ ही उसको दारा सिंह का याद आ जाता है, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, ठीक है। तो भारत का मुख्य त्योहार ये छठ है, जहां पे सब श्रद्धा से बाहर से घर आ जाते हैं अपने अपने घर, और बड़ा ही शांतिपूर्वक ढंग से इसको मनाते हैं। लाखों लोग भी अगर कहीं जमा रहेगा ना तो एक सुई तक भी किसी को नहीं चुभेगा, इतना पवित्र त्योहार है। अगर कोई लड़ना भी चाहता है ना तो पता नहीं उसके अंदर छठ माँ और सूर्य भगवान क्या शक्ति दे देते कि उसका लड़ने का इच्छा खत्म हो जाता है। छठ में कहीं नहीं देखेंगे घाट पे हजारों आदमी खड़ा है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा पावन त्योहार है। आगे देखो, आगे जो है ये लोग देखो मनाता अपना त्योहार मुस्लिम, जिसको 4-5 त्योहार ये लोग का भी मुख्य रूप से है, जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया। तो ये लोग भी अपना परिवार से, ये लोग भी अपना त्योहार सेलिब्रेट करता परिवार जनों के बीच में। आगे देखो ये है सिख भाई सब, सिख लोग भी बड़ा अच्छे होते हैं, वो लोग अपना इस प्रकार से त्योहार मनाते हैं गुरुद्वारा के अंदर गुरु साहब के नाम पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 2 त्योहार मनाते हैं जो क्रिश्चियन का त्योहार होता है। पहला बड़ा दिन जो 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे, तो वो इसी ईसाई का त्योहार है। दूसरा 1 जनवरी जो मनाते हैं इन्हीं का त्योहार है। और डेट जो हम लोग का भारत में रहता है 1 तारीख 2 तारीख, ये सब इन्हीं लोग का दिया हुआ त्योहार है। हम लोग अपना क्या है, होली वाला, होली के दिन हम लोग का नया साल होता है हिंदू के हिसाब से, ठीक है, जो होता है चैत महीना, चैत का पहला दिन, यानी होली जिस दिन आप लोग पुआ हुआ खाते हैं उस दिन हम लोग का हिंदी का हिसाब से पहला दिन माना जाता है। आगे देखिए, हम लोग के देश में पोंगल और ओणम 2 ऐसे त्योहार है जो फसल के हिसाब से मनाया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये पोंगल त्योहार है जो इस प्रकार से महिलाएं सब जमा होके जिस दिन फसल का शुरुआत करती है उस दिन ये मनाती है। और ओणम ये इस प्रकार से नाव को चलाकर नाव का रेस होता है कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। 4-5 पुरुष बैठ जाता है और चप्पा ऐसे ऐसे करता, नाव को तेजी से भगाता, जो फर्स्ट आता है सेकेंड आता है, इस प्रकार का त्योहार मनाया जाता है। और मुंबई में सबसे बड़ा त्योहार महाराष्ट्र का होता है गणपति। ये गणपति का त्योहार वहां 15-20 दिन चलता है, जहां यूपी बिहार पूरे राज्य से सभी लोग जाते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत धूमधाम होता है, लाखों लोगों का भीड़ लगता है इस त्योहार में और बहुत ही खुशनुमा त्योहार होता है, ठीक है। आगे भारत में नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेशनल मतलब जो राष्ट्र के लिए अच्छा किया है, जो आज तक हमारे भारत देश में अच्छा हुआ, सभी देश नेशनल फेस्टिवल मनाता है। हमारे भारत में 3 नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाए जाते हैं। वैसे तो रोजाना कुछ न कुछ त्योहार भारत में मनाया जाता है, क्योंकि किसी का जन्मदिन है, कोई इतिहास में वैसे भयावह दिन हुए हैं। जैसे 14 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, ब्लैक डे, क्योंकि उस दिन हमारे 40-42 सैनिक को मार दिया था पाकिस्तान बेहुदा सब अपना एक गाड़ी को घुसा के, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय त्योहार हम 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम उस दिन अंग्रेजों के चुंगल से 200 साल के बाद आजाद हुए थे, ठीक है। और उसी के उपलक्ष्य में इस दिन हम लोग नृत्य संगीत सब चीज करते हैं, पूरा देश उस दिन खुश रहता है। इसी कारण आपके भी यहाँ पे डांस होता है, गाना होता है, स्पीच होता है, साथ में विद्यार्थियों का परेड वगैरह भी होता है। 26 जनवरी खासकर इस प्रकार से मनाया जाता है। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान को आज तक हम पालन करते आ रहे हैं। गांधी जी के बारे में हमने बताया
कि इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, इस कारण से ये त्यौहार महान है। उम्मीद है कि आपको भारत के त्यौहार समझ में आए होंगे और नेताओं के बारे में भी पता चला होगा किस प्रकार आजकल नेताएं देश को बर्बाद कर दिए त्योहारों के नाम पे और बहुत सारे चीजों पर सिर्फ लूट रहा देश को। और वैसे लोगों को जवाब देने का बारी है। आप कमेंट्स करके जरूर जवाब दीजिए कि भारत का नेता जो करप्ट हैं उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए।